guys, welcome to Untangle with Anjali. Good to see you again. I hope you all are doing really well. Let's begin with our today's topic. And before we further discuss about polynomials, we should know how do we denote a polynomial. So today we will know to denote a polynomial and to find a value of the polynomial. So let's begin. To denote a polynomial, we generally use a capital letter, that is P, and brackets में we use the variable that has been used in the expression. For example, मैंने एक expression लिया 4x plus 9. इसमें वेरिएबल यूज हुआ x, तो मैं इसको डिनोट करूँगी कैपिटल लेटर P एंड ब्रैकेट्स में मैं लिखूँगी x इक्वल्स टू द एक्सप्रेशन जिसकी मैं बात कर रही हूँ. ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो. अगर मैंने लिखा 5t प्लस 16, 5t प्लस 16 में वेरिएबल कौन सा है t, तो इसको मैं डिनोट किससे करूँगी कैपिटल लेटर p एंड ब्रैकेट्स में t से. बस ये छोटा सा टॉपिक था अबाउट डिनोटिंग अ पॉलिनोमियल. नाउ लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक दैट इज वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. व्हाट डू वी मीन बाय वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड हाउ डू वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एक पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है जो आपको कैसे मिलती है जब आप वेरिएबल की जगह उसकी कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू पुट करते हो. फॉर एग्जांपल मैंने आपको पॉलिनोमियल दिया 4x प्लस 9. अब मैंने आपको बोला x की जगह -1 पुट कर दो, तो जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे आप लोग क्या पुट कर दोगे -1. तो p ऑफ x इक्वल्स टू 4x प्लस 9. अब यहाँ पे x की जगह हमें -1 पुट करना है, तो p ऑफ x क्या बन जाएगा, p ऑफ -1 इक्वल्स टू 4x प्लस 9 की जगह हम क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड में -1 प्लस 9. 4 इंटू -1 वुड बी -4 प्लस 9 एंड -4 प्लस 9 वुड बी +5. तो जो आपको आंसर मिला है +5, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस कंप्लीट पॉलिनोमियल. और वो आपको कैसे मिली है, जब आपने एक वेरिएबल की जगह उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू पुट की है. तो ये होता है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. p of x is equals to 4x cube minus 2x square plus x plus 20. अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या यूज़ करनी है 2, और यहाँ पे वेरिएबल x यूज़ हुआ है तो हम x की ही वैल्यू पुट करेंगे. तो जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 2 है इस केस में. तो p ऑफ x की जगह हम क्या लिखेंगे p ऑफ 2, और जहाँ जहाँ पे भी x है जैसे 4x क्यूब की जगह हम लिखेंगे 4 2 का क्यूब, माइनस 2x स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर, प्लस x की जगह 2 प्लस 2 एंड प्लस 20. सॉल्विंग इट फर्दर हमें फाइनल आंसर क्या मिला 46. तो जो ये 46 है ना, ये इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू है जो हमें कब मिली है, जब हमने वेरिएबल की जगह एक पर्टिकुलर वैल्यू यूज़ की है. मैं यहाँ पे 2 की जगह 1 भी ले सकती थी, 0 भी ले सकती थी, 3 भी ले सकती थी, कोई भी वैल्यू ले सकती थी. तो एक पॉलिनोमियल जो है उसकी काफ़ी वैल्यूज़ हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि हम वेरिएबल की वैल्यू क्या लेते हैं. ठीक है. So in this example, the value of the given polynomial for x equals to 2 is 46. It can be any value depending on the constant that we have used for the variable. Now that we are done with the value of polynomial, we'll move on further to our next topic, and that is zero of polynomial, that sometimes is also called as root of polynomial. Both means the same. Definition is again on your monitor. I'll explain it further. रूट या ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है, पहले वाले केस में हमने क्या किया था, एक वेरिएबल की जगह हमने उसकी कोई भी वैल्यू पुट की थी और फिर हमें पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू मिली थी. ज़ीरो के केस में क्या होता है, हमें वेरिएबल की जगह सिर्फ एक ऐसी वैल्यू पुट करनी होती है जिससे हमारे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू सिर्फ 0 आनी चाहिए और कोई आंसर नहीं आ सकता. ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया, जैसे px इज इक्वल्स टू ax प्लस b. ठीक है, ये एग्जाम्पल है. अब मैंने x की जगह क्या वैल्यू रख दी k, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ मैं क्या लिखूँगी k. तो p ऑफ k वुड बी इक्वल्स टू a ब्रैकेट में k, दैट मीन्स a मल्टीप्लाइड बाई k प्लस b. और जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमें आंसर कितना मिल गया 0. अब x की जगह k पुट करने
पर मुझे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल गई, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल्स टू k इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कि जब हमने x की जगह k रखा तो वो हमें क्या मिल गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आपको उससे और भी अच्छे से क्लियर होगा। दैट इज p ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x माइनस 12, और इसका जीरो हमें कब फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज हमने x की जगह क्या पुट किया, 3, ठीक है। अब हमने हर जगह जहाँ पर भी x है वहाँ पर हमने x की जगह 3 लिखा। p ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 12, 4 इंटू 3 इज 12, तो 12 माइनस 12 वुड बी 0। तो हमें क्या मिला, 3x की जगह 3 पुट करने से हमें पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल गई। तो मतलब जो x इज इक्वल्स टू 3 है ना, यहाँ पे जो 3 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है, क्योंकि जब हमने x की जगह 3 पुट किया तो उसने इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना दिया, 0। तो x इक्वल्स टू 3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। लेट्स मूव ऑन टू अनदर एग्जाम्पल, दैट इज p ऑफ y इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर माइनस 4y। अब यहाँ पे y की वैल्यू हमने क्या ली, 2, तो जहाँ पे y है वहाँ पर हम 2 पुट करेंगे। दैट इज p ऑफ 2 वुड बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 कितना होगा, 4, एंड देन पहले भी एक 2 है तो 4 इंटू 2 वुड बी 8, माइनस 4 इंटू 2 इज 8, एंड 8 माइनस 8 इज 0। तो y की जगह 2 पुट करके हमें पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल गई, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y इक्वल्स टू 2, दैट इज ये 2 जो है इट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि y की जगह जब हमने 2 लिखा तो उसने इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना दिया, 0 बना दिया। I hope you are very much clear with both the topics, that is value of a polynomial and zero of a polynomial. Moving on to another topic, that is how do we find the zero of a polynomial. अभी तो हमने चलो गेस कर लिया था कि x की जगह 3 पुट करो या y की जगह 2 पुट करो, उससे हमें पॉलिनोमियल का 0 मिल गया था। बट हर बार तो हमें नहीं दिया होगा कि आप इसकी जगह ये पुट करो आपको पॉलिनोमियल का 0 मिल जाएगा, वो हमें खुद फाइंड आउट करना होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत ईजी है। आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया होता है उसको हमें उस एक्सप्रेशन को, उस पॉलिनोमियल को हमें इक्वल्स टू 0 पुट करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये आप एग्जांपल समझो ध्यान से। आपके सामने एक एग्जांपल है, p ऑफ y इज इक्वल्स टू y अपॉन 3 माइनस 5। अब आपका जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे वो है y अपॉन 3 माइनस 5। अब यहाँ पे y की हमें ऐसी वैल्यू डालनी है जो डालने के बाद हमें ये जो पूरी वैल्यू है y अपॉन 3 माइनस 5 ये किसके इक्वल हो जानी चाहिए, 0। अब y अपॉन 3 माइनस 5 0 के इक्वल हो जानी चाहिए, तो हमने क्या किया, y अपॉन 3 माइनस 5 को 0 के इक्वल पुट किया, ठीक है। उससे हमें y की वो वैल्यू मिलेगी जिससे ये पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा। अब 5 जो माइनस 5 है वो इक्वल्स टू के ऑपोजिट तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। तो y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू प्लस 5। अब जो 3 है वो डिनोमिनेटर में है, y के डिनोमिनेटर में है, तो इक्वल साइन के उस तरफ जाकर वो डिवाइड से किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो y इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। इसका मतलब आप y की जगह जब 15 पुट करोगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हमने साइड में चेक भी किया है, हम अपने आंसर को चेक करते हैं या वेरीफाई करते हैं कि हमने सही वैल्यू निकाली है या नहीं। तो हमने क्या किया, y की जगह 15 पुट करके देखा। अब हमने y की जगह 15 पुट कर रहे हैं हम, तो जो p ऑफ y है उसकी जगह हमने क्या लिखा, p ऑफ 15। तो p ऑफ 15 वुड बी इक्वल टू y अपॉन 3 की जगह 15 अपॉन 3 माइनस 5। 15 अपॉन 3 को एक दूसरे से कैंसिल आउट किया तो वो क्या बन जाएगा, 3 के टेबल में 15 कहाँ आता है, 5 पे, तो वो बन जाएगा 5 माइनस 5। तो 5 माइनस 5 इज 0। तो हमारा आंसर वेरीफाई हो गया कि मतलब जब हम y की जगह 15 पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 15 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने पॉलिनोमियल का
किसी भी केस में अगर आपको बोल दिया जाता है कि इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड आउट करो, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उस एक्सप्रेशन को इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर देना है, क्योंकि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ही यही है कि वो पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। तो हम उस पूरे एक्सप्रेशन को ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं और उसे सॉल्व करने के बाद हमें y की वैल्यू मिल जाती है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको तीनों चारों टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड thank you for today, and also don't forget to like, share and subscribe our channel, and also for more updates, tips and tricks, follow us on Instagram with the same name, that is Untangle with Anjali. Thank you again. I hope you all have a nice day.